नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है? विश्वास borrowed a total amount of rupees 30,000, one part of it on 12% per annum simple interest and remaining part on 10% per annum simple interest. If at the end of 2 years he paid in all rupees 36,480 to settle the loan amount, what was the amount borrowed at 12%? तो देखिए गाइज, इसने क्या कहा है कि 30,000 पे कोई राशि ली गई, 30,000 रुपए टोटल लिए गए हैं, उसमें से कुछ भाग 12% पर और कुछ भाग 10% पर, और टोटल मिलाकर के उसको 36,480 रुपए मिला है। तो 36,480 और 30,000 रुपए मूलधन है, 30,000 रुपए मूलधन है और मिश्रधन कितना हो गया? 36,480 रुपए। तो ब्याज कितना हुआ यहां से? 6480 रुपए। तो यहां से आप दर निकाल सकते हो। तो दर इज इक्वल टू क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 years। 1 2 3 1 2 3, 2 से काटा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 से काटा 10, 3 से काटोगे 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 108 को 10 से भाग करोगे 10.8। यानी अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बैठ रही है? 10.8, यानी मिश्रण की। और आपको पता है एक तरफ 12% दिया हुआ है, एक तरफ 10%, और मिश्रण की दर कितनी हो गई? 10.8%। तो आप क्या यूज करते हो? एलिगेशन टेक्निक, यही लगाते हो। अब एलिगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं। तो 12 और 10.8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1.8। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 0.8, सॉरी ये 1.2। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 2:3। अब इसने पूछा है 12% वाली राशि, तो 12% वाली निकालनी है। तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 2 ऊपर। टोटल 30,000 दिया हुआ है, तो टोटल 3 और 2 5 नीचे, गुणा में दी गई राशि 30,000। 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 6 दूनी 12,000। तो 12% पे जो राशि दी गई है उसका कितना है? 12,000 रुपए। एक तो आप इससे भी कर सकते हो दर वाले से, और दूसरा अगर ब्याज मान करके करना है तो ब्याज मान करके भी कर सकते हो कि 30,000 रुपए टोटल है। अगर सारे के सारे आप 12% पर दे दो, 30,000 रुपए हैं, वो 12% पर अगर आपने दे दिए तो कितने रुपए मिलेंगे ब्याज के रूप में? 12 तिये 3600, 12 तिये 3600। ठीक है। उसके बाद अगर आपने सारे के सारे 10% पे दे दिए तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। ब्याज से भी कर सकते हो, दर से भी कर सकते हो। अब 6480 रुपए ब्याज है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 6480 को 2 से भाग कर दीजिए, यानी 3240 रुपए, और फिर लगा दीजिए एलिगेशन। इन दोनों का डिफरेंस इधर 360, इन दोनों का डिफरेंस इधर 240। यहां से भी आप अनुपात निकालेंगे तो वही आएगा, 0 से 0 कट गई, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। और इसके बाद यही वाला तरीका, 12% वाला मान निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 2 ऊपर। टोटल 30,000 दिया हुआ है तो टोटल 5 नीचे, गुणा में दी गई राशि। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। द रेट % पर एनम इज। तो इसने कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो साधारण ब्याज
मूलधन का 1/4, यानी मूलधन अगर 4 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पार्ट 1 में करवा दिया गया है। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दर निकालनी है, और दर का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। और दर और समय इसने बराबर बोले हैं तो समय की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे r लिख देते हैं। अब r इधर चला जाएगा तो r इंटू आर यानी r स्क्वायर। SI की जगह 1 रुपया, P की जगह 4 इंटू 100, 4 से काटा 25, 25 का वर्गमूल लोगे तो r का मान कितना आ जाएगा, 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपए हो जाएगा? In how much time will a sum of rupees 10,000 yield a simple interest of rupees 450 at 6% per annum? तो देखिए समय निकालना है और समय का फॉर्मूला आपको पता है, समय इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R आपको लिखवाया गया है। तो SI की जगह रख दीजिए 450 इंटू 100 बटे मूलधन की जगह 10,000, और दर कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 6%। 1 2 3 1 2 3, 5 से काटा 5 में 45, 5 से काटा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आ गया 3/4 वर्ष। अब ऑप्शन जो दे रखे हैं वो माह में दे रखे हैं, तो इसको माह में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 तिये 12। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, मूलधन कितना है? अ मैन लॉसेज ₹55.50 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स फ्रॉम 11.5% टू 10%, हिज कैपिटल इज। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ चुका है पार्ट 2 में। ठीक है, 11.5% और 10% में कितने का अंतर हो जाएगा, 1.5% का। और इधर इसने कहा है कि 55 रुपए 5 पैसे की हानि होती है, 55 रुपए 50 पैसे की हानि होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 11.5% और इधर 10%, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 55.5 का, यहाँ पे 1.5% का। तो आप कह सकते हैं कि 1.5% बराबर 55.5। मूलधन निकालना है तो 100% बराबर कितना, तो 55.5 बटे 1.5, एक ही नियम यूनिटरी मेथड इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट उठ गया, 15 से काटोगे 15 तिये 45, बचे 10, 10 और 5 105, 15 सत्ते 105। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3700 रुपए, 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है, मूलधन कितना है? If the annual rate of simple interest increases from 6.5% to 8%, a man's yearly income increases by rupees 40.50, his principal is। तो ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा। पहले 6.5% थी, अब 8% हो गई, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 40.5 की। तो यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, 1.5% का। तो 1.5% बराबर 40.5, तो 100% बराबर कितना, 40.5 बटे 1.5 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15 से काटोगे 15 दूनी 30, बचे 10, 10 और 5 105, 15 सत्ते 105। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2700 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती
होगी तो इससे 240 रुपए अधिक आय होगी। यह धन कितना है? A sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 1% per annum higher rate, it would have fetched rupees 240 more. The sum is, तो देखिए 240 रुपए अधिक मिलते कब? 2 वर्ष में। तो 240 रुपए एक तरीके से अंतर दिया हुआ है और इसने कहा यदि दर 1% बढ़ा दी जाती तो 1% 1 साल में बढ़ेगी तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी? 2%। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2% बढ़ने से आपको 240 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 2% बराबर 240 और हमें मूलधन निकालना है तो 100% बराबर कितना? 240 बटे में 2 गुणा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन मिलेगा? Rupees 4,000 is lent out in 2 parts, one at 8% simple interest and the other at 10% simple interest. If the annual interest is rupees 352, the sum lent at 8% is. तो गाइज ये क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 21 करवाया गया है एलिगेशन टेक्निक लगा करके, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 21 वाले क्वेश्चन में हमने आपको 2 तरीके बताए थे, एक ब्याज से भी बताया था और दूसरा आपको दर से भी बताया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्याज वाले तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ, दर वाले तरीके से आप खुद कर सकते हैं, या दर वाला तरीका भी कहोगे तो दर वाला भी बता देंगे। देखिए पहले ब्याज वाले से कर लेते हैं। एक तरफ आप 8% लिखोगे, एक तरफ 10% लिखोगे, ठीक है। अब इसने कहा है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए के अगर आप सारे के सारे 8% पे दे दो तो 4,000 का 8% कितना हो जाएगा? 832 यानी 320 रुपए। 4,000 रुपए सारे के सारे अगर आप 10% पे दे दो तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा? 400 रुपए। और मिश्रण में कितना है? 352। अब यहाँ पे 1 वर्ष के लिए ही कहा है इसने, तो इसको भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये 2 वर्ष के लिए होता तो 2 से भाग करना पड़ता। फिर एलिगेशन टेक्निक, इन दोनों का डिफरेंस इधर 352 और 320 का डिफरेंस 32, इन दोनों का डिफरेंस इधर 48, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 3:2। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8% पर कितना धन दिया गया, तो 8% वाला अमाउंट निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 3 ऊपर, टोटल 4,000 है तो टोटल 3 और 2 5 नीचे, गुणा में दी गई राशि 4,000, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 8 तिया 2400। तो इधर से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 2400 रुपए। ये तो हो गया आपका ब्याज के तरीके से। और दर के तरीके से करना हो तो दर के तरीके से भी कर सकते हो कि एक तरफ आपने 8% लिखना है, एक तरफ 10%। अब मिश्रण की दर निकालनी पड़ेगी। मिश्रण की दर कैसे निकलेगी? 352 रुपए ब्याज मिल रहा है मुझे कितने पे? 3,000, 4,000 रुपए पे। मूलधन कितना है? 4,000। तो 352 रुपए ब्याज मिल रहा है मुझे 4,000 पे, तो 352 4,000 का कितना % हुआ? तो ये 2 जीरो तो ये कट गए, 4 से काटा 10, 4 8 32, बचे 3, 4 8 32, 2 से काटा 5, 2 से काटा 44, ठीक है। 5 से काटोगे 5 8 40, या डायरेक्ट यहीं पे 88 को 10 से भाग कर लेते, 8.8 आ जाता है। यानी मिश्रण की दर कितनी आ गई? 8.8%। लगा दीजिए एलिगेशन टेक्निक। इन दोनों का डिफरेंस इधर 0.8, इन दोनों का डिफरेंस इधर 1.2, पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 3:2। और इधर से भी 3:2 आया था। उसके बाद आपकी यही वाली लाइन, आंसर आ जाएगा 2400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 28, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? A sum of money trebles itself in 30 years, what is the rate of interest? तो देखिए 100 से 300 रुपए हो गए, यानी 200 रुपए ब्याज लगा है कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। तो 200 को 30 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 200 को 30 से भाग कर दीजिए,
200 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6 सही 2/3। ये तो हो गया एक तरीके से वर्बली। और अगर आप तरीके से करना चाहो तो मूलधन कितना मानोगे, 100, मिश्र धन कितना हो गया 300, ब्याज कितना लगा 200, दर निकालनी है तो दर का फॉर्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज कितना हो गया यहाँ पे 200 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 100, समय कितना दिया हुआ है 30 वर्ष, ये 100 से 100 कट गया, 200 बटे 30, इसके बाद यही लाइन। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? At what rate % per annum the simple interest on a sum of money is 2/5 of the principal in 10 years? तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको दर निकालनी है। और दर निकालने का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया है, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो साधारण ब्याज है वो राशि का 2/5 है। साधारण ब्याज राशि का 2/5। इसका मतलब अगर राशि 5 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना हुआ 2 रुपए। यानी साधारण ब्याज 2 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में और मूलधन कितना दिया हुआ है 5 रुपए। तो यहां से रेट निकाल लीजिए, साधारण ब्याज की जगह 2 रख दीजिए इंटू 100 अपॉन मूलधन की जगह 5 इंटू समय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 वर्ष। 0 से 0 कट गई, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? A sum of money doubles itself in 10 years. In how many years would it trebles itself? Guys, ये क्वेश्चन भी आपको पार्ट 1 में करवा चुके हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन। इसने कहा है कि कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी होती है। यानी मान लीजिए ये 100 रुपए थे और ये 200 रुपए हो गए, दुगनी हो गई। यानी ब्याज कितने रुपए लगा यहाँ पे 100 रुपए ब्याज लगा। कितने वर्ष में 10 वर्ष में। कितने वर्ष में 10 वर्ष में। क्लियर यहां तक। अब इसने कहा है कि कितने वर्ष में ये तिगुनी हो जाएगी। यानी 100 से मुझे कितने करने 300 रुपए करने। तो 300 रुपए करने हैं तो ब्याज कितने रुपए लगाना पड़ेगा 200 रुपए। अब एक एक नियम लगाना है यहाँ पे कि 100 रुपए बढ़ रहे हैं आपके 10 वर्ष में, 100 रुपए बढ़ रहे हैं 10 वर्ष में, तो 200 रुपए कितने वर्ष में बढ़ेंगे 20 वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 20 वर्ष। यानी हमने क्या किया, इसमें एक एक नियम लगाया है। देखिए कैसे, 100 रुपए कितने में 10 वर्ष में, तो 200 रुपए कितने में। एक एक नियम में आप क्या करते हो 10/100 नीचे इंटू 200, 100 से काट दिया 2 गुणा 10 यानी 20 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इन इट्स वैल्यू बाय 40%? देखिए वर्बली क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। इसने कहा है कि 5% के हिसाब से 40% बढ़ाना है टोटल। तो 40% कितने वर्ष में बढ़ जाएगा? तो आपको पता है 5% एक वर्ष में बढ़ेगा, तो 40% कितने वर्ष में बढ़ जाएगा 40/5 यानी 8 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की
क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है, यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? अ पर्सन इन्वेस्ट्स मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme he gets the same interest. The ratio of his investment is, यानी उसके मूलधन का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो मूलधन का अनुपात ज्ञात करना है तो P1 रेशो P2 रेशो P3 ज्ञात करना है आपको। और मूलधन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। मूलधन क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, यही होता है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, तो साधारण ब्याज तीनों केस में क्या है? बराबर है। तो साधारण ब्याज हम 1 मान लेते हैं तीनों केस में, तो 1 इंटू 100 बटे दर गुणा समय। तो दर कितनी है? पहले 10% और समय कितना है? 6 वर्ष। समय कितना है? 6 वर्ष। अच्छा गाइस, इसमें करेक्शन है एक हिंदी वाली बुक में, इंग्लिश वाली बुक में तो करेक्शन हो रखी है, और हिंदी वाली पीडीएफ में आप देख लेना। ये यदि 3 वर्ष बाद, ये तीनों शब्द काट देना, यदि 3 भी काट देना, वर्ष भी काट देना, बाद भी काट देना। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा? यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, ठीक है। तो पहले वाले के लिए दर कितनी हो गई? 10%, समय कितना हो गया? 6 वर्ष। तो ये मूलधन हो गया। मूलधन इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ऐसी सेम इधर आएगा, साधारण ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज तीनों केस में हमें समान दिया हुआ है, इसलिए हमने एक एक माना है। अपॉन इसमें यहाँ पे नीचे दर और समय आएगा, तो दर कितनी है? 12 और समय कितना है? 10। ऐसे यहाँ पे 1 इंटू 100 बटे दर कितनी हो जाएगी इस केस में? 15 और समय कितना है? 12। बस इसको सोल्व करना है। 100 से ऊपर 100 कट जाएंगे सभी में। उसके बाद 5 से काटा 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 6 से काटा 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। 2 से ये कट गया 2, 2, 2। तो क्या बचा गाइज? 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3। अब ये अनुपात किस में है? फ्रैक्शन में, भिन्न में। और अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसमें पार्ट 1 में ही, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा यहीं पे, तो पार्ट 1 का आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी अनुपात को भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 6। तो 6 से ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 तिये 6, इधर 1 से ये कटेगा ही नहीं, 1 से कटेगा 6 ही आएगा। तो 6:3:2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6:3:2। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76.50 रुपए अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है? तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन हमें x मान के करना पड़ेगा। 6% वाली राशि हमें निकालनी है, तो हमने मान लिया 6% पर निवेशित राशि कौन सी है? x। टोटल 10,000 है, तो 5% पर निवेशित राशि क्या बचेगी? 10,000 माइनस x। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। A man invests a part of rupees 10,000 at 5% and the remainder at 6%. The 5% investment yields annually rupees 76.50 more than the 6% investment. The amount invested at 6% is. तो इसने कहा है कि जो 5% पर निवेशित राशि है, जो 5% पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो 6% वाले से अधिक ब्याज देता है। इसका मतलब 5% वाले ब्याज में से अगर मैं 6% वाले ब्याज को माइनस कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा? 76.50 के बराबर। तो 5% वाले में से 6% वाला माइनस करना है। ध्यान से देखना, 5% वाला क्या है? प्रिंसिपल मूलधन कितना हो गया? 10,000 माइनस x।
दर कितनी है 5%, समय 1 वर्ष है बटे 100। इसमें से मुझे 6% वाला माइनस करना है, तो 6% पे मूलधन x, दर कितनी है 6 गुणा 1 बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ है 76.50। यहां तक इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब ध्यान दीजिए, यहां से पॉइंट हटाऊंगा अगर मैं तो नीचे 2 जीरो लगेंगे। अब इधर 100 है और इन दोनों में से भी 100 कॉमन आ जाएगा, और 100 कॉमन आ जाएगा तो ये वाला 100 इन दोनों 100 से कट जाएगा। क्लियर? अब 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणा 10,000 यानी 50,000, माइनस 5 गुणा x 5x, माइनस 6 गुणा x 6x बराबर 7650। माइनस 6 और माइनस 5 का मतलब माइनस 11x बराबर 7650। 7650 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 11x। 50 में से 7000 घटाओगे तो 43,000, और 43,000 में से 650 घटाओगे तो 42,350 बराबर 11x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 से इसे काट दोगे, 11 एकन 11, 11 33, बचे कितने 9, 11 8 88, बचे 5, 11 5 55। तो x का मान कितना आ गया 3850। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3850। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 रुपए है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 रुपए का कितना साधारण ब्याज होगा? The simple interest accrued on an amount of rupees 2500 at the end of 6 years is rupees 1650. What would be the simple interest accrued on an amount of rupees 6875 at the same rate and same period? तो देखिए गाइज, ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कराया वैसे ही करना है। आप बुक के तरीके से नहीं करोगे। बुक में आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो उसने कहीं ना कहीं दर निकाल रखी होगी, फिर उसके बाद सोल्व करेगा। लेकिन इसने कहा है कि समान दर पर, तो दर समान है और समय भी समान है, तो आप डायरेक्ट एक ही नियम का प्रयोग कर सकते हो, कोई दर वगैरह निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कहा है इसने, 2500 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है 1650। अब इसने कहा है कि 6875 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, तो 1650 बटे 2500 इंटू 6875। अब इसको सोल्व करना है। 25 से काटा 100, 25 का 150 बचे 15, 25 का 150, 25 से काटा 2500 का 100, 25 दूनी 50 बचे 18 और 7 187, 25 का 150, 25 सत्ते 175 बचे 12, 25 पंजे 125, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 33। तो ये आ जाएगा 33 इंटू 275 बटे 2। अब इन दोनों की गुणा करके 2 से भाग करना है। 33 पंजे 5 15 का 5 का हासिल 1, 5 15 और 1 16, 165 में 5 लिखा, 16 हासिल आ गया। फिर 33 सत्ते 7 21 का 1 का हासिल 2, 7 21 और 2 23, 231 और 16 247 का 7 का हासिल 24। फिर 33 दूनी 66 और 24, 66 और 4 70, 70 और 20 90, 9075 बटे 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 से काटा 45, 2 तिये 6, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4537.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपए का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? Suhit borrowed a sum of rupees 6300 from Vikas at the rate of 14% for 3 years. He then added some more money to the borrowed sum and lent it to Mohit at the rate of 16% of simple interest for the same time. If Suhit gained rupees 618
इन द होल ट्रांजेक्शन, देन व्हाट सम डिड ही लेंड टू मोहित। तो देखिए गाइज क्या है कि सुहित ने कुछ धन लिया है किससे, विकास से। सुहित ने विकास से 6300 रुपए उधार लिए 14% की दर से 3 वर्ष के लिए। ध्यान देना, 14% की दर से 3 वर्ष के लिए कितने लिए हैं, 6300 रुपए। ठीक है, और उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर किसी और को आगे दे दी, और आगे देने के बाद उसको क्या हुआ है, 618 रुपए का लाभ हो गया। और कितने परसेंट पे दी, ली तो 14% पे है और दी है 16% पे, यानी 2% एक्स्ट्रा तो ये कमाया। अब 2% कमाया 1 साल में, तो 3 साल में कितना, 6%। तो 6300 रुपए का अगर मैं 6% निकालूं तो 6300 रुपए का 6% कितना आ जाएगा, 36 18 का 8 का हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, यानी 378 रुपए तो उसने इसमें से कमा लिए। किसमें से, जो लिया धन और वापस देना है उसमें से। अब जो इसने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मिलाया है उस पे भी कुछ ना कुछ कमाया होगा। अब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कितना मिलाया वो हमें निकालना पड़ेगा। टोटल कितने का लाभ हुआ है, 618 रुपए का। 618 में से 378 तो ये हो गए, तो 618 में से 378 ये घटा दो, कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गए तो 0, 11 में से 7 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, यानी 240 रुपए उसने अपना पैसा जो उसने मिलाया था उसकी वजह से कमाए। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, क्योंकि समय 3 वर्ष है। 240 रुपए अगर उसने 3 वर्ष में कमाए तो 1 वर्ष में कितने कमाए, 80 रुपए। और 80 रुपए किस दर से कमाए, कितना परसेंट पे दिया उसने, 16% पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 16% बराबर 80 रुपए। तो 16% बराबर 80 रुपए, तो 100% बराबर कितना, 80 बटे 16 गुणा 100, यानी 16 पंजे 80। तो इसका मतलब उसने जो अपनी तरफ से धन मिलाया वो कितना था, 500 रुपए। तो उसने आगे कितना दिया, 6300 तो वो वाला और 500 ये वाला, तो टोटल धन कितना दिया, 6300 प्लस 500। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6800 रुपए। एक बार और समझा देते हैं। 14% पे उसने लिया, किससे, सुहित ने विकास से लिया है। सुहित ने किससे लिया है, विकास से लिया 14% पे 3 वर्ष के लिए, कितने, 6300 रुपए। और आगे 16% पे दे दिए और कुछ और अमाउंट इसमें जोड़ा, तो 16% और 14% में कितने का अंतर हुआ, 2% का। तो 2% 1 साल में एक्स्ट्रा कमाया, तो 3 साल में कितना कमाया, 6%। तो 6300 का मैंने 6% निकाला, तो 378 रुपए तो इस धन से कमा लिए उसने जो उसने विकास से लिया। फिर इसमें कुछ राशि और जोड़कर मोहित को दिए, तो कितनी राशि जोड़ी वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो 378 रुपए तो इसमें से कमा लिए, और टोटल कितने कमाए, 618। 618 में से 378 घटाओगे तो इसका मतलब जो उसने अपना पैसा लगाया उसकी वजह से उसको कितने रुपए मिले, 240 रुपए। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना मिला, 80 रुपए। और 80 रुपए पे दर कितनी थी, 16%। तो हम कह सकते हैं 16% बराबर 80। तो 100% बराबर कितना, 80 बटे 16 गुणा 100। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 500। सॉरी, यहाँ पे ये कितना आ गया, 500, यानी उसने अपना कितना धन लगाया, 500, और 6300 उसने विकास से लिए थे। तो मोहित को कितने दिए, 6300 प्लस 500 यानी 6800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। श्री वर्मा 14,500 रुपए की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलेंगे। श्री वर्मा इन्वेस्ट ₹14,500 for 6 years at certain rate of simple interest. After 6 years, his invested sum become ₹21,460. Find rate of interest per annum. तो देखिए गाइस, 14,500 रुपए क्या दिया हुआ है आपको, मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट। मिश्र धन कितना हो गया, 21,460 रुपए। अब इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, तो आप ये देख लो 21,460 14,500 का कितना परसेंट है। तो 21,460 बटे 14,500 इंटू 100, ठीक है, कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं हम। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से काटा 29, 5 से काटा 5 चौक 20, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 4, 5 में 45, बचा 1, 5 दूनी 10।
उसके बाद 29 से काटेंगे तो 29 एकन 29 बचे 13, 13 और 9 139, 29 चौके 116, 116 कितने बचेंगे यहाँ पे 23, और ये कितना हो गया 232, 29 का पाड़ा 232 में कितनी बार जाएगा, 9 के पाड़े में 2 कब आता है 8 बार, 8 9 72 का 2 का हासिल लगे 7, 8 दूनी 16 और 7 23, यानी 8 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया एक टोटल मिला के 148%, और मूलधन 100% होता है तो 100 से ये कितना ऊपर जा रहा है 48%, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 48%, कितने वर्ष में 6 वर्ष में। लेकिन मुझे तो 1 वर्ष की निकालनी है तो इसे 6 से भाग कर देंगे तो 1 साल की दर कितनी आ जाएगी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एनुअल पेमेंट ऑफ विच विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹848 ड्यू इन 4 years एट 4% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, किस्त से रिलेटेड है कि अगर आपने 848 रुपए का पेमेंट करना है बैंक को और दर है आपके 4% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए, तो कितने कितने रुपए की आपको किस्त देनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी बैंक साधारण ब्याज पर आपको लोन नहीं देता है, क्योंकि साधारण ब्याज पर अगर वो लोन देगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पे लोन दिया जाता है। क्लियर। अब 848 रुपए टोटल है, 4% 1 साल की है, तो देखो पहले में तो 100%, इसको एक तरीके से आपको रटना है, ठीक है ना। तो 100% 1 साल का, क्योंकि मूलधन तो देना पड़ेगा। फिर दूसरे वर्ष मूलधन प्लस ब्याज यानी 104%। दूसरे वर्ष देखा जाए तो 4 और 4 8% हो जाएगा। तीसरे वर्ष हो गया ये। चौथे वर्ष 4% और जुड़ जाएगा यानी 112%। यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल पैसा कितना बना 100, 200, 300, 400, 12 और 8 20 और 4 24, यानी 424% जो है वो आपको देना पड़ेगा। इज इक्वल टू कितना 848 रुपए लोन लिया है तो 424% बराबर 848 रुपए, तो 100% बराबर कितना, तो 848 बटे में 424 गुणा 100, तो 424 दूनी 248। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 200 रुपए, यानी किस्त कितने की बनेगी 200 की। अब देखो मैंने क्यों कहा कि कभी भी बैंक आपको साधारण ब्याज पर लोन नहीं देता है, तो आप देखोगे तो 200 के हिसाब से अगर आप पर ईयर 200 रुपए दे रहे हो तो 4 वर्ष में कितने गए 800, और लिया कितना आपने 848, तो इसलिए बैंक को क्या होता है इसमें नुकसान होता है, इसलिए साधारण ब्याज पर कभी भी वो आपको लोन नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपए देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। A owes B ₹1573 payable 1.5 years, hence also B owes A ₹1,444.50 payable 6 months hence. If they want to settle the account forthwith keeping 14% at the rate of interest, who should pay and how much। देखिए गाइस इसमें क्या है कि A मतलब मैं A हूँ, A फॉर अरविंद कौशिक, आप B फॉर बच्चा लोग, यानी A को B के यानी मुझे आपके 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं। यानी मैंने आपसे कोई पैसा लिया और 1.5 वर्ष बाद मैं आपको टोटल मिला करके
1573 रुपए दूंगा। तो 1573 दूंगा यानी इसमें प्रिंसिपल भी ऐड है और इंटरेस्ट भी ऐड है। लेकिन आपने भी मुझसे कोई अमाउंट ले रखा है, क्योंकि इसने कहा है तथा बी को ए के 6 माह बाद, यानी बी को ए के, तो मतलब आप लोग बच्चा लोग ए फॉर अरविंद कौशिक को 6 महीने बाद कितने दोगे? 1444.50। तो आपने भी मेरे से कोई पैसा उधार ले रखा है किसी दर पे, तो आप मुझे 1444.50 रुपए दोगे। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो, तो दोनों केस में 14% 14% है, यानी मैंने भी आपको 14% पे ब्याज पे दिया है और आपने भी मुझे 14% पे दिया है। और हम दोनों में आपस में झगड़ा हो गया कि सर बाद का छोड़ो, अभी के अभी, आज के आज अभी निपटारा कर लेते हैं। तो बताओ कौन किसको कितने रुपए देगा? ठीक है, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि सर को तो 1573 देने हैं, हमें 1444 ही देने हैं, तो सर को ज्यादा देने हैं तो सर से ही लेना है हमें तो पैसा। ठीक है, लेकिन अभी देख लेते हैं हिसाब किताब कौन किसको कितने देगा। 14% एक साल की दर है, तो 1.5 साल की कितनी होगी? 1.5 ईयर। 14% एक साल की है तो आधे साल की कितनी हो जाएगी? 7%। तो 1.5 साल की कितनी हो गई? 21%। ये लाइन समझ में आई? 21%, क्योंकि 14% एक साल की है, तो आधे साल की 14 का आधा 7, तो 1.5 साल की कितनी हो गई? 14 और 7 21। तो 21% ब्याज हो गया, मूलधन 100% है, तो इसका मतलब मिश्रधन कितना हो गया? 121%। यानी हम कह सकते हैं कि 121% बराबर 1573 रुपए। ये मेरा केस चल रहा है। ठीक है, अब 121% बराबर 1573 रुपए, और मुझे मूलधन निकालना है कि मैं आपको कितने दूंगा अभी, क्योंकि अभी के अभी निपटारा हो रहा है तो ब्याज तो दूंगा नहीं, मूलधन दूंगा। मूलधन देख लेते हैं कितना आता है। 100% बराबर 1573 बटे 121 नीचे इंटू 100। अब इसको सोल्व करना है। 11 से काटा, 11 11 121, 11 1 11 बचे 4, 11 चौक 44 बचे 3, 11 3 33, 11 से काटोगे 11 1 11 बचे 3, 11 3 33, यानी 1300 रुपए। मतलब मैं आपको कितने रुपए दूंगा अभी? 1300 रुपए। अब आपका भी हिसाब किताब देख लेते हैं। आप 6 महीने बाद कितने दे रहे हो मेरे को? 1444.5। तो 6 महीने का मतलब आधा वर्ष। एक साल की दर कितनी है? 14%, तो आधे साल की कितनी हो गई? 7%। तो 7% ब्याज और 100% मूलधन, तो इसका मतलब कितना हो गया? 107%। यानी हम कहेंगे कि 107% बराबर 1444.5, यही लिखा जाएगा। अब यहां से भी आपका भी मूलधन निकाल लेते हैं। तो आपका मूलधन यानी 100% बराबर कितना? 1444.5 बटे 107 गुणा 100। पॉइंट से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, 107 का पाड़ा इसमें आप चलाओगे तो 107 एकन 107। ठीक है, बचे कितने? 37 और ये कितना हो गया? 4, 374। 107 का कितनी बार चलेगा? 107 दिया 321, 321, तो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गए तो 5, 53, और लास्ट में 5 बचे हुए। 535 में 107 का पाड़ा कितनी बार चलेगा? 107 पंजे 535, यानी 135 गुणा 10 1350 रुपए। अब आप मुझे 1350 रुपए दोगे और मैं 1300 रुपए दूंगा, तो कौन किसको कितने रुपए दे देगी? हिसाब बराबर हो जाए। यानी बी अगर ए को 50 रुपए दे दे तो हिसाब बराबर हो जाए, तो इसलिए 50 रुपए आप मुझे दे दो, हिसाब बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 रुपए बी ए को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसे कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपए दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया? Ashish borrowed some money at simple interest. The rate of interest for the first 2 years was 6% per annum. For the next 3 years was 9% per annum. Beyond this, it was 14% annually. If he had paid rupees 11,400 as interest for 9 years, how much money did he borrow? तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि पहले 2 वर्ष तक दर कितनी है? 6%। तो 2 वर्ष तक 6%, तो ये टोटल कितनी हो गई? 12% तो ये हो गई। उसके बाद इसने कहा है कि अगले 3 वर्ष तक 9%, तो 3 वर्ष तक 9%, तो 9 27% ये हो गया।
टोटल मिला के। फिर इसके बाद इसने बोला है कि इसके बाद कितना 14% वार्षिक थी, और इसने लास्ट में कहा है यदि 9 वर्ष बाद, इसका मतलब टोटल 9 वर्ष तक पैसा लगा है। 9 वर्ष में से 3 और 2 5 वर्ष तो ये हो गए, तो बचे कितने 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए दर कितनी दे रखी है इसने क्वेश्चन में 14%, और टोटल कितना पैसा मिल रहा है इसको 11,400 रुपए। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब इसके बाद 14 चौके 56% ये हो गया बराबर 11,400। कितना हो जाएगा ये 56 और 27 और 12, 27 और 12 39, 39 और 56, 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, यानी 95%। 95% बराबर 11,400। और मूलधन निकालना है, राशि कितनी ली है 100% बराबर कितना 11,400 बटे 95 इंटू 100। काटोगे तो 19 पंजे 95, 19 छिका 114, 5 से काटोगे 12 पंजे 60। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए हो तथा y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि इस तरीके से x y z बराबर 1, z स्क्वायर बराबर xy, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। y is the simple interest of x and z is the simple interest of y for the same time and the same rate of interest, then what is the relation between x, y and z। तो देखिए गाइस, इसने सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए है, तो x मूलधन हो गया गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो x रुपए पे कितना मिल रहा है y रुपए, x रुपए पे कितना मिल रहा है y रुपए, और y रुपए का साधारण ब्याज कितना है, दर और समय समान दिए हुए हैं z रुपए। अब मुझे x, y और z में रिलेशन निकालना है, तो ये r और t जो है ये हटाने पड़ेंगे, और ये हटेंगे कैसे, जब मैं इन दोनों समीकरण को क्या करूं डिवाइड कर दूं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और rt से rt कट जाएगा, यानी ये बन जाएगा x अपॉन वाई बराबर y अपॉन z। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू वाई यानी y स्क्वायर और x इंटू जेड एक्स जेड। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा y स्क्वायर बराबर एक्स जेड। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले
आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।